जी बेटे, ये एक्सरसाइज आपकी, हमने ये वाली एक्सरसाइज कल डिस्कस कर ली थी। जी एमसीक्यूज घर से कर रहे हैं आप? उसकी मार्क्स की में भी देख लेते हैं जी, फिर जिसकी आपको समझ नहीं आई उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके। एक सिर्फ हुज़ैफा, हाँ एक ही निकलना। ये सारा स्टेपल कर दो। इस, हाँ ये सारा स्टेपल कर दो। प्लीज आवाज बंद कर लें, अब जरा काम कर लें। जैफा उसके बाद ये करना, ये पीछे दे दो जैफा को। जी बेटे, जी प्लीज अपने जरा मार्क कर लें। आपने घर से किया ये काम कि नहीं? सॉल्व करो फिर, पहले जिन्होंने सॉल्व किया वो कर लें। आप सॉल्व करो बैठ के। जिन्होंने सॉल्व किया प्लीज वो लोग पहले मार्क्स स्कीम से अपने मार्क्स स्कीम चेक कर लें जरा, क्वेश्चंस के आंसर्स। बेटे प्लीज अपना अपना काम। 6 मार्क्स का ये? जी 6 में से 6 ही आने चाहिए वैसे तो। किसी के 6 से कम है तो बता दें प्लीज। और किसी के इससे कम? 3 है आपके? वेरी बैड। हाँ जी। जी मैंने पूछा किसी के 6 से कम है तो वो बता दे बस। अब जिन्होंने नहीं किया वैसे रेज योर हैंड्स। किस किस ने नहीं किया मैं देखना। आपने भी नहीं किया ना? मैं, आपका चेहरा इतना प्यारा है। हाँ नहीं ना किया? और किसने नहीं किया ये? बाकी सब करके आए हैं। ठीक है जी। आपने तो ज्यादा ही बार नहीं किया होगा। आप लोगों को ये मिला भी नहीं होगा ना, तो इससे अगला तो अब मिलेगा ना। बेटा जिनका जो गलत हुआ है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई कि आपका आंसर गलत क्यों है तो फिर मुझे बताइए, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। समझ आ गई है? जो गलत है बेटे उसका आंसर देख के मुझे बता देंगे इंजा। अगर आपको समझ नहीं आई मैं उसको पढ़ के दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंजा कह रही सर लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दें, तो मैं लास्ट वाला पढ़ के एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आप लोगों का कौन सा गलत है आप लोग भी अपना अपना देख लीजिए। आप अगर पूछना चाहें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट वाला एमसीक्यू था गया था जी, व्हाट वाज जॉश's मेन रीजन फॉर राइटिंग दिस ब्लॉग? सर ये एक्सप्लेन करते हैं प्लीज, मेरे 4 गलत हो गए हैं। चलें जी सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कह रहे हैं 4 गलत हो गए हैं सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है जी, हाउ डू पीपल यूजुअली रिएक्ट व्हेन जॉश एक्सप्लेन्स हिज जॉब टू देम? लोगों का रिएक्शन बताना है, हाउ डू पीपल रिएक्ट। पढ़ लेते हैं जी। एन अर्बन एकोलॉजिस्ट व्हिच इन्वॉल्व्स स्टडीइंग, I work as an urban ecologist, which involves studying how wildlife is affected by rapid, widespread urban development. This knowledge is used to advise planners on how to develop our cities in a way that allows wildlife exist alongside the human population. It's perhaps not something you've heard of,
After all, urban areas are the last places most people connect with animal conservation. That's certainly the impression I regularly get. That's certainly the impression I usually get. तो ये उसने रिएक्शन बता दिया. क्या रिएक्शन है पीछे लिखा होगा. Perhaps not something you heard of. After all, urban areas are the last places most people I regularly get from those I speak to at any rate. यानी दिस इज यही एक्सप्रेशन है. सो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू टॉक टू एनीवन हु शोज एन इंटरेस्ट. यानी इंटरेस्ट तो नहीं दिखाते बल्कि वो हैरान होते हैं. अब ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं. सॉरी. They are unaware that such career exists. They seem unsure that the occupation is worthwhile. They are keen to share their own experience. ये तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, तो ये आंसर है. जो पैसेज में बात गिवन है उसी के मुताबिक आंसर देना ना. अपने पास से आप कोई बात नहीं लिख सकते. अगला है जी. व्हाट डज जॉश शे इन्फ्लुएंस हिज चॉइस ऑफ कैरियर. उसने ये कैरियर क्यों चूज किया. Unlike many conservationists or ecologists, I have always felt comfortable in urban environments. Growing up in the suburbs meant my friends and I got to know every part of the city. Of equal importance to me, however, was having access to the extensive woods, just a bike ride from my neighborhood. My parents often took me there so I could burn off some energy and have the freedom to explore. As I got older, having easy access to these quite different environments helped inspire me. क्या हुआ जी. Having easy access to these different environments helped inspire me when I was thinking about my future. So, options पे जाते हैं जी. His early adventures with his friends, maybe. His family's love for the नहीं जी, फैमिली के लव का जिक्र ही नहीं हुआ. Location of his child home, maybe. बट उसने जो जुमला लिखा है जिसको हमने अंडरलाइन किया था, easy access to these quite different environments helped inspire. Easy access की उसने बात की है. उसने एडवेंचर्स का नहीं कहा. सो दैट मीन्स लोकेशन की बात की है उसने. आई होप मार्क्स स्कीम में भी यही आंसर है. आप लोगों ने भी चेक कर लिया तो आपको पता होगा क्या हुआ. कर ले बात पे क्या करना. कर ले बात तो मसला थोड़ी इसमें क्या कहना था मुझे बता दे. कोई बात नहीं, वैसे ही याद आ रही थी इसको. हाल पूछना था. वैसे मजाक था या सीरियस. सीरियस थे. सीरियस में लड़ पड़े थे. चुगल चुगल में. यार ये मजाक चलता रहता है. भाई अच्छी बात है. नो प्रॉब्लम. लेकिन जरा एहतियात थोड़ी और भी रहो. हसान देख ले भाई जरा. यू कैन रिलेट है ना. है ना. ये भी मजाक मजाक में है. क्यों. इन पैराग्राफ 3 जॉश मेंशंस. पहले तो पैराग्राफ 3 उसने बता दिया तो पैराग्राफ 3 होगा. सम कोलीग्स टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ. क्या मेंशन करता है. जॉश मेंशन सम कोलीग्स टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ. हाउ व्हाट. आई थॉरली एंजॉयड माय कोर्स and I'm lucky to have been involved in a range of interesting projects ever since, working with giraffes in Tanzania, urban population of butterflies, वगैरह वगैरह, for example. But it's also the colleagues, आ गया जो colleagues, on any project who make it special. Many I worked with have made important contributions to the world of animal conservation. Some are even experts. ये क्या कहना चाह रहा था. They were happy to share knowledge with him. They helped him to gain some confidence. They worked together well as part of a group. Okay जी. They made important contributions to the world of animal conservation. Some are even experts whose research findings were covered in my degree textbooks. When I started my first project, as you might expect, I was constantly seeking second opinions. But the encouragement I received, क्या हुआ जी. Encouragement means I now trust my own judgment, and that's important if I'm going to be valued by other members of the team. Encouragement मिली है जी उसको अपने colleagues से. Gain some confidence जी. कोई और प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 12 का बी आंसर. आई होप मार्क्सशीट में भी बी था, वरना मैं कोई गलत अभी आपके सामने सॉल्व करूंगा तो दैट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग. आप लोग कहेंगे सर आपको खुद आता नहीं है, हमें सिखाने आ गए हैं आप. कहेंगे ना ऐसे. नहीं कहना यार, बंदे से गलती हो जाती है यार. क्यों उस्मान. गलती हो ही जाती है इंसान से, क्या नहीं.
अगला क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं जी पीछे। What does it refer to in line 26? What does it refer to? It किसके बारे में बात कर रहा है 26 के अंदर? ये लाइन 26 है जी। अच्छा जी, I'm now at the stage where I run my own projects, but that hasn't always been the case. In fact, like many graduates, I started out by taking on the role of technician, doing the routine and less interesting parts of project work. किधर जा रहे हैं आप लोग? Having a fairly low salary is a bit of disadvantage, but it gives you great opportunities for improving the techniques you've been taught. क्या चीज आपको great opportunity देती है? Low salary या working as a technician? Working as a technician. Taking on the role of a technician. Josh suggests उत्तर दिन का आधा टाइम इसी में गुजरता है आपका, वैसे काम पे ध्यान दो। That people who have a lot of patience, people who enjoy being, my job suits people who have a lot of patience. Trust me, it takes a lot of patience. देखा, you practical example, हाँ जी बताया मैंने भी कहा ना, it takes a lot of patience. जी जी मैं अभी चलता हूँ उससे। Josh says that his job suits people of patience, people who prefer working with technology. नहीं बेटे, I don't prefer working with technology. वो तो बाई चांस अब हो रहा है ना, बाई चांस करना पड़ रहा है। People who enjoy being physically active. I wish. खैर, Josh suggests that his job suits. ओहो पीछे है पैसेज। In the beginning, though you will do things like data entry, checking this. I love my job, but I appreciate that it might not be for everyone. For instance, every project is a new puzzle with a ton of information to collect and read, often on paper. And it's important you could well be looking at ways to protect a species that might otherwise be threatened by a new construction project, for example. And some things can't be rushed, despite the pressure you could be under from a building company, for example, or even a local authority. Some of the resources we have include satellite. मेरा ख्याल ये otherwise you can't be rushed से इसका आंसर मिलता है। आपको पेशेंस रिक्वायर्ड है। यू रिक्वायर पेशेंस। क्या चाहिए आपको? अ लॉट ऑफ। हाँ जी, इसका सही है, इसका सही है आंसर उन्होंने दिया। बी दिया, पढ़ लेते हैं जी आगे और कुछ। बट द मेजोरिटी ऑफ द वर्क कैन ओनली बी डन by someone outside, often standing around in all weathers. But for me, that's fine. Spending the day stuck in office in front of computer. On other hand, now that's what I call a nightmare. प्यारे बेटे, आंसर हमारी गलती है, हमने पूरा पढ़ा ही नहीं। मेजोरिटी ऑफ द वर्क ये लिखा हुआ कैन ओनली बी डन बाय समवन आउटसाइड। दिस वाज द आंसर जी। इसी का जिसका अभी हमने कहा नहीं कि पेशेंस रिक्वायर्ड है। पेशेंस तो रिक्वायर्ड है, लेकिन उसने कहा मेजोरिटी ऑफ द वर्क इज डन आउटसाइड। वाकई बी ही आंसर बनता है। हमने वो लाइन तक पहुंचे ही नहीं, पहले ही रश किया हमने। अभी हमने कहा है पेशेंस रिक्वायर्ड है, वी शुडंट रश, और हमने रश करके आंसर दे दिया। रश नहीं करना चाहिए था हमें, हमें तामुल से आगे तक पढ़ना चाहिए था। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जॉशेस मेन रीजन फॉर राइटिंग हिज ब्लॉग? उसने ब्लॉग क्यों लिखा है जी? आपका क्या ख्याल है क्यों लिखा है ब्लॉग? To educate people about the difference in wildlife in our cities, to offer an account of his personal experience, to encourage involvement in conservative projects. मुझे तो उसके ब्लॉग से यही लग रहा है कि वो पर्सनल एक्सपीरियंस सिर्फ शेयर कर रहा है। मार्क्स की में भी यही आंसर है, क्योंकि कहीं भी नहीं ऐसा लगा कि उसने लोगों को इधर इनकरेज किया ही काम करें, और कहीं भी नहीं लग रहा कि उसने कोई वाइल्ड लाइफ के बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दी है। सो आई थिंक इट इज द आंसर। आई होप सबको समझ आ गई है, इंक्लूडिंग किंजा एंड वलीद। आप लोगों को अगर समझ आ गई है तो आप थम्स अप दे दें, या बस कुछ भी ना कहें तब भी आई अंडरस्टैंड। चलो जी, आ गई थम्स अप। प्लीज टर्न ओवर फॉर एक्सरसाइज 5। वो आपको मिली एक्सरसाइज 5? आपको मैंने एक्सरसाइज 5 दी ही नहीं। अरे मैं कितना अच्छा हूं, मुझे पता था मैं नहीं दी होगी। निकालें जी रजिस्टर। निकालिए रजिस्टर। ऑल दो मैंने आपको ईमेल के अलावा और बहुत सारी टाइप ऑफ राइटिंग पढ़ानी है, कुछ इसलिए कि सिलेबस में है, कुछ इसलिए कि मैंने शो ऑफ करना है, मुझे ये भी आता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर ईमेल। सिलेबस में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ईमेल।
हमने ईमेल के बारे में कुछ लिख लिया है, मुझे लगता है मैंने बेसिक्स बता दिए हैं कि ईमेल में क्या लिखना होता है, राइट। तो जरा प्लीज ये क्वेश्चन खोलिए और रजिस्टर खोलिए और ये क्वेश्चन लिख लीजिए। प्लीज डोंट इवन ट्राई टू क्रिएट दिस पिक्चर ऑन योर रजिस्टर, वी डोंट नीड दैट। This is the question that you're supposed to be writing. You recently bought an item online. I also recently bought, बल्कि रात ही मैंने एक आइटम ऑनलाइन खरीदी है। आपने भी? मैंने तो काम के लिए खरीदी, आपने क्यों खरीदी है? आपने क्या हियरिंग एड खरीदी है? सुनना ही नहीं सही देता। अच्छा अच्छा, इयरिंग्स। अच्छा हाँ जी, मुझे चाहिए हियरिंग एड, मुझे सही नहीं सुनाई। अब मुझे ही तो सब सुनाई देता है, असल में देख लो। इसीलिए ये बाल पीछे बांधा करो, आपकी कान खाली होंगे तो आपको सुनाई देगा कुछ। मैं बता रहा हूँ सर, क्वेश्चन नहीं लिख रहे आप सर। सर लिखे ना जरा सर। नहीं नहीं, आपने नहीं ये करना, आपने वो वाला करना। आपको मैंने जो दिया उसमें भी कोई राइटिंग टास्क है, आखिरी सवाल। आपने, सॉरी यार, अब क्या करूं, मजबूरी है। आपने कल आना है। हाँ जी। वो मैं जिस टाइम इनका केमिस्ट्री का टाइम रखूंगा ना, उसी टाइम आप भी आ जाना। कल 1 से 3 टाइम होगा इंशाल्लाह, ठीक है। 1 से 2 बजे दोबारा क्लास रखेंगे केमिस्ट्री की। कुछ आपने पिछले टेस्ट से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, यू आर वेलकम टू आस्क। 2 से 3 आपका रीटेस्ट होगा। केमिस्ट्री का दिया था ना आप भी 1 से 3 करना। ये आपकी वजह से टाइमर ले गया, पता है। और ना मैच जीतना आप, जैसे मैच में सही परफॉर्म ना किया, मुझे बताइए, इसको मैं आके मारूंगा उधर। हाँ, क्या करूंगा रोज? हाँ, ये क्वेश्चन लिख लो ना, ये होमवर्क है, उसके बाद सुनूंगा। जी बच्चों, क्या हुआ? बलाज क्या कह रहे हो? बलाज कुछ कहो ना यार। क्वेश्चन बेटे बोर्ड से देख के क्यों नहीं लिख लेते बलाज? मैं हटा हुआ था। बलाज, ये बोर्ड पे भी लिखा हुआ है जी, ये पूरा लिखना है आपने क्वेश्चन अपने पास। प्लीज राइट द होल क्वेश्चन। आपने लिख लिया है क्वेश्चन? जिमल, हैव यू रिटन इट? हाँ, लिखो लिखो जल्दी से, सवाल लिखो जल्दी से। थोड़ा सा तो नीट लिख ले यार, कोई तो पढ़ा जाए। जल्दी जल्दी, सही, इतना भी गंदा नहीं लिखना होता जितना आप लिख रहे हो। You recently bought an item online. There was a problem with it. Write an email to a friend about the problem. In your email, you should explain why you bought the item. आपने खरीदी क्यों? Describe the problem with the item. Say what you are going to do about it. Write about 120 to 160 words. You will receive up to 6 marks for the content of your email. 6 marks जी, ये भी लिखना है। 2 marks इस पॉइंट को कवर करने के, 2 इसको, 2 this is your 6 marks of the content and 9 marks for the language used. इसका मतलब है वो जो मैं idioms की आपके साथ बहस कर रहा था, वो जो मैंने सिमिलीज और मेटाफर की अभी तक बहस की है और आगे तक फिगर्स ऑफ स्पीच उससे आगे नहीं पढ़ाए, वो इसमें अंदर आपने शामिल करने की कोशिश करनी है। मंडे को आप मुझे याद कराएंगे कि सर इंग्लिश में आपने फिगर्स ऑफ स्पीच रिज्यूम कराने हैं, वो कंप्लीट कराना है। तो मंडे से ऑनवर्ड्स, मंडे ट्यूसडे 2 दिन लगते हैं, 3 लगते हैं, मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच मजीद प्रैक्टिस कराऊंगा। फिलहाल इस ईमेल के अंदर मुझे नजर आना चाहिए कि आपने को फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए हैं। As soon as you're done with the question, I would invite you to please open up your eulogy and start narrating it loudly. ये होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। यही तो होगा।
बलाज क्या कह रहा है? बलाज क्या कह रहे बेटे? जी जी बलाज बिस्मिल्लाह। छोटी सी यूलॉजी होगी आपकी, आपकी बड़ी हो भी नहीं सकती। लिखी ही नहीं है। मैं नहीं सुना रहा। मुझे काफी हद तक यकीन है इसने अभी तक लिखी ही नहीं होगी। लिख लिया जी। क्या हुआ? लिख लिया। बिस्मिल्लाह जी। यूलॉजी कौन सुनाएगा जी? सुनाओ जी। दैट्स अ गुड गर्ल। ऊंची आवाज में सुनानी है, सबको सुनाई दे। अगर कोई हंसे, कोई रोए, कोई खिलखिलाए, आपका इससे कोई अमल दखल। यू कीप ऑन नरेटिंग द यूलॉजी। थोड़ी और ऊंची। आहिस्ता, जरा आवाज ऊंची रखनी है। पढ़ना आहिस्ता है। आपको लगता है आपकी बहन लिख रही है? अच्छा ठीक। अजान शुरू होगी, सॉरी 1 मिनट अजान हो ले। आप आएंगे वलीद तो ही सुना सकेंगे।